Hello everyone, how are you? I hope you all are well. And to boost up your organic chemistry, there is one more interesting topic in front of you, that is the reagents useful in organic reactions. You know very well there are several kind of taking reagents which are using in the organic chemistry. तो आपको आप जब भी कोई रिएक्शन देखते हैं या कोई एग्जाम्पल आपको देना है तो कुछ पर्टिकुलर एक्शन आपको कराने होते हैं। लाइक आपको कहीं पे रिडक्शन करना पड़ रहा है तो कहीं पे आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ रहा है, कहीं आप डिहाइड्रेशन करते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रोसेस आपको लगानी होती हैं जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है जो आपके कमिंग एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर हम कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी देखेंगे, ठीक है। और कुछ और रिएजेंट्स अगर बच जाएंगे तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रिएजेंट जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, कौन सा रिएजेंट मैंने यूज़ किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, LiAlH4। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। और देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है हाइड्राइड। ये हाइड्राइड वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक्चुअली कौन सा पार्ट रिलीज होता है और जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हाइड्राइड होता है और इस पे इस H के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो तभी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। चलिए देखिए, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड इट कैन कन्वर्ट डिफरेंट सबस्ट्रेट इनटू द रिड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। जैसे सबसे कॉमन सबस्ट्रेट जिसके ऊपर आप इसका अटैक देखते हैं, इसका एक्शन देखते हैं, वो आपका एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड को ये किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो जैसे सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन ही आ जाए कि प्रोपेनल को प्रोपेनोल में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनल को प्रोपेनोल में कन्वर्ट करना है। अगर आप अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो, आप उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको ये दिखेगा कि आपके प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं। ये क्या, आपके प्रोडक्ट के अंदर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं। इट मीन हाइड्रोजन को ऐड करना है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन ही तो कहते हैं। तो इसीलिए आपको कौन सा एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, आपको रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और वो रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या चूज़ कर सकते हैं, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को चूज़ कर सकते हैं। तो आप बस ध्यान में ये रखना है कि एल्डिहाइड को अगर एल्कोहल में ले जाना है तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह चूज़ करके रिएक्शन करा सकते हैं। आगे देखिए, अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो कीटोन है, तो कीटोन का जब रिडक्शन होता है, कीटोन विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। लाइक ये कन्वर्जन में आ जाए आपको कि आप प्रोपेन टू ओन को प्रोपेन टू ओल में कन्वर्ट करें, ठीक है। देखिए कीटोन को किस में, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। और कैसा अल्कोहल यहाँ पे बनता है, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे भी आप जस्ट क्या कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट को चूज़ कर सकते हैं। बहुत हेक्टिक नहीं लेना है क्लास को, जस्ट आप ये देखते रहो कि किस सबस्ट्रेट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है और कौन कौन सा रिएजेंट वहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। तो कीटोन आपका जा रहा है किस में, सेकेंडरी अल्कोहल में। आगे देखिए कि कई बार आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी आपको क्या चाहिए होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट ही आपको चाहिए होता है। आप इधर देखिए, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, इथेनोइक एसिड है, और इससे प्राइमरी अल्कोहल बनी हुई है। तो अगर आप सबस्ट्रेट को और प्रोडक्ट को ही वो ध्यान से देंगे तो आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन इंक्रीज हो गई हैं और इवन ऑक्सीजन कम हो गई हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन ही तो कहते हैं। और रिडक्शन के लिए आप कैसा एजेंट ऐड करोगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट को आप ऐड करोगे, समझ आई, ठीक है। उसके बाद आप देखिए किसको, एस्टर को आप देख रहे हैं। एस्टर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एस्टर ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है
COOR, ये वाला एस्टर होता है। तो एस्टर में जब आप रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप डालते हो, तो उसमें क्लीवेज हो जाती है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो एक एल्कोहल तो आपका इधर से बन जाता है और एक एल्कोहल आपका इधर से बन जाता है। अब जो RCO वाले पार्ट से जो एल्कोहल बनेगी वो हमेशा प्राइमरी होगी, लेकिन ये इस वाले पार्ट से जो एल्कोहल बनेगी इसका नेचर डिपेंड करेगा इस R ग्रुप के ऊपर कि ये किस टाइप का है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या कोई और भी एल्कोहल आपके पास हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एस्टर में कितनी एल्कोहल्स बनती हैं, 2 एल्कोहल्स बनती हैं वहाँ पे, जिसमें एक हमेशा कैसी होती है, प्राइमरी होती है। क्लियर। इसके बाद ये एग्जाम्पल भी मैंने यूज़ किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं इसकी। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो एक और सबस्ट्रेट मैंने आपको दिखाया है, कौन सा है, एसिडअमाइड। एसिडअमाइड क्या होता है, देखिए ये बना रखा है, ये एसिडअमाइड है, ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसकी रिएक्शन जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि यहाँ पे अमाइन बन जाती है, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बन जाती है। देखो रिलेट करो इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, किस में जा रहा था, प्राइमरी अल्कोहल में, लेकिन जो आपकी एसिड अमाइड है वो किस में जा रही है, प्राइमरी अमाइन में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में OH ग्रुप था और अमाइड में कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। तो बेसिकली अगर आप चेक करेंगे, देखो OH यहाँ पे रिटेन्ड हो गया, यहाँ पे NH2 रिटेन्ड हो गया। जस्ट ये जो CO था वो किस में कन्वर्ट होता दिख रहा है, CH2 में कन्वर्ट होता दिख रहा है। इट मीन आपकी एसिड अमाइड किस में चली जाती हैं, प्राइमरी अमाइन में चली जाती हैं। दीज आर दी एक्शंस ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत सारी रिएक्शंस हैं और बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगी अगर आपने 1-2 बार इनको रिवीजन दिया, और ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे कमिंग एग्जाम में, बिलीव मी। ठीक है, आप जब भी कोई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप लगा रहे हैं, ऑर्गेनिक आप लगाना, आप देखना कि वहाँ पे ये आपको कितना हेल्प करने वाले हैं। बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन रिएजेंट्स को लर्न करके उनको डील कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये रिएजेंट हो गया आपके पास, आप इसको, इस वाले को भी अगर लर्न कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिसमें एक हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड। फॉर्मूला क्या है, NaBH4। अब ये भी क्योंकि हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन इसमें भी कौन सा रिलीज होगा, H नेगेटिव यहाँ से रिलीज होता है, जो अटैक करता है, जो अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट ही है, लेकिन ये कुछ ही सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर पाता है, लाइक आपके एल्डिहाइड को, कीटोन को, और एक कौन होता है, असाइल क्लोराइड, इनको ये रिड्यूस कर पाता है। इसका एक्शन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का होता है, लेकिन रेंज कम है, कुछ ही कंपाउंड को रिड्यूस कर पाता है। एक क्वेश्चन आता है NCERT से, एस्टर दिया होता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड से उसका रिएक्शन कराया गया होता है, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि वो रिएक्शन हो नहीं पाती है, एस्टर को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। ओके, तो समझ आया आपको, ठीक है, कि किस तरीके से ये रिएजेंट काम करते हैं। बाद में जब आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, अभी जस्ट आप इनको लर्न करें। उसके बाद थर्ड रिएजेंट देखिए हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाया है, लाइक आपके पास एक एल्कीन है, तो वहाँ पे आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, प्लेटिनम कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहा है इसकी प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे जाके ऐड हो जाते हैं आपके हाइड्रोजन, दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोजन चला जाता है, और जो ये बॉन्ड ऑर्डर है ये कम हो गया, जैसे डबल था अभी कैसा हो गया है, सिंगल हो गया है। तो यहाँ पे आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को यूज़ कर सकते हैं। इवन ये वाला रिएजेंट आपके एल्डिहाइड और कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आगे देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है टिन क्लोराइड प्लस HCl, SnCl2, ये टिन का क्लोराइड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और HCl के साथ, तो इट ऑल्सो बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और किसको ये रिड्यूस कर पाता है, ये नाइट्राइल को रिड्यूस करता है। ये आपने स्टीफन रिएक्शन में पढ़ा होगा, स्टीफन रिएक्शन के अंदर आपने इसको पढ़ा था। तो ये आपके पास एक एल्काइल नाइट्राइल है और आप इसका रिडक्शन कराते हैं SnCl2 प्लस HCl से, तो एक्चुअली देखो इनकी रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम जनरेट होते हैं, और वो हाइड्रोजन आपका एक कार्बन को चला जाता है, एक नाइट्रोजन को चला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल से रिड्यूस होके डबल हो जाता है।
ओके तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NH। अगर इसी रिएक्शन के आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर O लग जाता है, इधर हाइड्रोजन लग जाते हैं, तो इधर से आपका एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को फिर हम स्टीफन कहते हैं। लेकिन आज वाली रिएक्शन में हम जस्ट क्या देख रहे हैं, इनका रिड्यूसिंग एक्शन देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको इमाइन तक बना के रखा है। ओके आगे फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आगे देखिए नेक्स्ट जो 5th नंबर पे रिएजेंट है मेरे पास वो जिंक डस्ट है। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और बहुत जगहों पे कन्वर्जन में आपको इसको यूज़ करना पड़ता है फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए फिनोल में जो ये OH ग्रुप है, ये जिंक क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और आपके पास क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। ये पांचों आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूज़ करने की कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन पांचों को आप याद करें और फिर जब मैं क्वेश्चन आपसे करूँगी या कल वाली क्लास में अगर क्वेश्चन कराऊँगी तो आप मेरे को इसके क्वेश्चन करके दिखाना। ठीक है, उसके बाद मैंने कवर किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं कि जो क्या करते हैं, आपके अल्कोहल्स को या आपके अल्काइल ग्रुप को सीधा किस में ले जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इनका एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जनरली जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वे आपको किसकी फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका पोटाशियम परमैंगनेट एल्कलाइन कंडीशन में, तो ये क्या कर सकता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि आप इथेनॉल को किसमें, इथेनॉल से क्या बना के दिखाएं, इथेनोइक एसिड बना के दिखाएं, ऐसा कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ गई तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, तो देखो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहे हैं, तो ये वैसे ही पता चल रहा है कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो वैसे ही ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज़ करना पड़ेगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन सा हो सकता है, KMnO4 हो सकता है। और KMnO4 का क्या काम है कि बेंजीन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो, लेकिन उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जब आप इसका KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो कार्बन इस पे लगा रहता है बेंजीन के ऊपर, चाहे वो कितने भी कार्बन है, वो एक COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गई बात। हाइड्रोलिसिस करने के बाद KMnO4 डाल के हाइड्रोलिसिस करो तो फिर आपको क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप KMnO4 को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक रिएजेंट है आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या फिर सोडियम डाइक्रोमेट, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ये भी क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाता है और इसका एक कन्वर्जन है Na2Cr2O7 का कि ये फिनोल को बेंजोक्विनोन में बदलता है। देखो ये फिनोल है और बेंजोक्विनोन किसको कहते हैं, ये आमने सामने दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे, ये बेंजोक्विनोन है, तो ये आपका सोडियम डाइक्रोमेट कर देता है। ठीक है, उसके अलावा अब आपके पास और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनका एक्शन थोड़ा वीक होता है। ये आपके स्टार्टिंग मटेरियल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं लेके जाते हैं, बल्कि उसको कहाँ पे रोक देते हैं, उसको बीच में ही इंटरमीडिएट पे ही रोक देते हैं। ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा, जो आपका सबस्ट्रेट होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाएगा, बल्कि क्या होता है कि वो बीच में ही कहीं किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर रुक जाता है। जैसे आपके पास एक रिएजेंट यहाँ पे कौन सा है, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइडिक स्टेज पे ही रोक देता है, जबकि आपका प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप KMnO4 डालें। लेकिन अगर आप PCC यहाँ पे डालते हैं तो अल्कोहल कहाँ रुक जाएगा, एल्डिहाइड वाली स्टेज पे ही रुक जाएगा। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, टर्शरी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये PCC का फंक्शन है। और भाई उसके अलावा और PCC जैसा एक रिएजेंट है आपके पास, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और एक है कॉपर 8573, इनका भी सेम एक्शन होता है जैसे कि आपका PCC का एक्शन होता है। तो इस तरीके से आप इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को पढ़ सकते हो।
इनके क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ चीज़ें आसान हो गई हैं हमारे लिए, इजी हो गई हैं। तो पहले आप इनको लर्न करें और उसके बाद फिर आपके सामने इनके क्वेश्चंस होंगे। कुछ रिएजेंट्स और रह गए हैं हमारे पास, लाइक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, या फिर एक एजेंट होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करता है, होता वो भी डिहाइड्रेटिंग ही है। तो वो मैं कल डिस्कस करूंगी और इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके साथ कल ही डिस्कस करूंगी। होप दैट कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके बेटा, और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।